हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। और उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के। यूपी में जो वैकेंसी है, जो शिक्षक भर्ती है, जिसका आसार ये लगाया जा रहा था कि चुनाव की वजह से वैकेंसी आ सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये क्लियर हो गया है कि कोई भी वैकेंसी अभी देखने को यूपी में नहीं मिलेगी। विधानसभा में क्या बात हुई, अगर हम छोटा सा उसको समझें कि जब सरकार से ये पूछा गया कि शिक्षक भर्ती को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर है। अनुपात क्या होता है कि जब आप 1 to 5 के लिए पढ़ाने जाते हो, राइट टू एजुकेशन के तहत हमने ये पढ़ा भी था। समझिए कि जो 1 to 5 जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो 1 to 5 के जो शिक्षक बनते हैं, उसमें रेशियो होता है एक छात्र और शिक्षक का 30 और 1 का। ठीक है, 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। और 6 to 8 में अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। तो ये जो अनुपात है ये उनका बराबर है उनके हिसाब से, कि जो शिक्षा मित्र हैं और जो अनुदेशक हैं उन सबको मिला करके शिक्षक और छात्र का अनुपात पूरा है। पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोई भी वैकेंसी नहीं दे सकते। तो सीधे सीधे क्लियर है कि आपकी वैकेंसी तो अभी नहीं आई। कि आपका दिक्कत क्या है, एक तो पेपर नहीं होता, किसी तरीके से पेपर हुआ तो पेपर आउट हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, उतना भी अगर आगे बढ़ गया तो वो मामला कोर्ट में फंस जाएगा। 59,000 वैकेंसी अभी तक कोर्ट में वो उसका चल रहा है ना। तो ये बेसिकली बहुत दिक्कत है और ये एक बहुत ही निराशा की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी उम्मीद में थे कि बहुत लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है तो अच्छी खासी आएगी और हम लोगों को जॉब मिल जाएगा। इंतज़ार सबको था, लेकिन चीज़ें तो गड़बड़ हो गई। अभी आप देखिए कि हर साल बच्चों का एडमिशन हो रहा है, हर साल शिक्षक जो है वो रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद भी इनके यहाँ पे सीट अभी खाली नहीं है। और कब तक आएगा नहीं पता, क्योंकि आपका आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद तो चीज़ें होनी होनी नहीं है ना। तो अभी आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसमें। आप अपनी बातों को रख सकते हो व्यवस्थित तरीके से, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आपके ऊपर उल्टा उसका असर पड़ जाए। अपनी बातों को एक व्यवस्थित तरीके से आप रखिए। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, वो हमारे हाथ में नहीं, हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निराश होने से वो तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं। आप खुद को मूव करिए। मतलब बिहार में वैकेंसी आई है, भर भर के वैकेंसी आ रही है बिहार में। एक तरफ सूखा पड़ा है और एक तरफ बाढ़ आई हुई है, तो आप बिहार में जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा दिल्ली में वैकेंसी आई है, टीजीटी है, पीजीटी है, आपको कहीं पर भी मौका मिल रहा है तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए और नौकरी ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ यूपी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि वो यूपी है। वहाँ नौकरी मिलने के 10 साल बाद भी आपको हटा देंगे कि आपका ये क्राइटेरिया पूरा नहीं है, आपकी नौकरी फंस गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 से 30 साल तक जो शिक्षक पढ़ाए हैं, अभी इस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। कुछ दिक्कत आ गया है, वो मामला चला गया है कोर्ट में। जिनका अभी 4-5 साल रिटायर होने के लिए बचा है, वो उस नौकरी में आ गए हैं, उनकी भी सैलरी रोक दी गई है कि अब मामला कोर्ट में चल रहा है, अब वो कितना लंबा जाएगा, क्या होगा नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा है कि आपके रिटायर होते होते तक आपको रोक देंगे कि भाई रुक जाओ, ये चीज़ें गड़बड़ है आपकी। ठीक है, तो मतलब एक जो व्यवस्थित तरीका होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हैं। तो उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा वक्त और हमारा पैसा दोनों बर्बाद होता है। तकलीफ इस बात की होती है कि इतने सारे बच्चे हैं जो इतने लंबे टाइम से ये वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी। अभी ये पता चला सडनली कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं आएगी। अब उन बच्चों को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और बेसिकली वो बच्चे, या फिर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, जो यूपी से बाहर जॉब नहीं कर सकती, उनकी फैमिली है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती।
बाकी अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप मूव कर सकते हो, जॉब कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, आपके लिए दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है, केवीएस में आता है। अगर आपका सीटेट निकला है तो आप केवीएस, केंद्रीय विद्यालय की जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसमें जॉब कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ सेंट्रल में, तो केंद्रीय स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो बेहतर होती हैं। उसमें आप एक थोड़ा सा रिलैक्स होता है चीज़ें कि हाँ ये दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये आप कर सकते हो। एक अनुभव अगर मैं साझा करूं आपके साथ, तो जब मैं डीएलएड कर रही थी, डीएलएड मेरा करने का मन नहीं था, मैं बीएड करना चाह रही थी। तो ये उस टाइम पे क्रेज़ चल रहा था कि इसके बाद वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी और हम लोग फटाक से टीचर बन जाएंगे, है ना। इतनी खुशी थी कि 3 साल के अंदर तो नौकरी मिल जानी है, क्योंकि मेहनत तो मैं बहुत करती ही थी। जैसे ही मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ, मैंने सीटेट निकाल लिया। सीटेट निकालने के बाद वैकेंसी आई ही नहीं, वैकेंसी तो नहीं आई। और बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठे थे कि वैकेंसी आएगी, इसके बाद हम शादियां करेंगे अपनी। ये एक जोक आप समझ लीजिए। लेकिन अभी आप सोचिए कि 4 साल तक लोग वेट कर रहे थे, बैठे थे कि वैकेंसी आएगी, जॉब ले लेंगे, इसके बाद शादियां करेंगे। बट आप सोचिए कोई वैकेंसी आई नहीं, शादियां हो गई अब लोगों की, अब जा कर के हुई। कितना इंतज़ार करेगा। अगर वो अभी भी इंतज़ार करते तो वो भी नहीं होता, है ना। तो इसीलिए इंतज़ार नहीं करना है, खुद को मूव करिए, एक्सप्लोर करिए। अगर आपको पढ़ाने का मन है तो आप कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं। मैं प्राइवेट्स में पढ़ाती थी, फिर मैं खुद पढ़ने लगी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी। तो पढ़िए, पढ़ाइए, लगे रहिए उस चीज़ पे। यूपी में वैकेंसी आएगी तो आप फटाक से अपनी नौकरी ले लीजिएगा। नहीं, आपको जहाँ पर भी वैकेंसी मिल रही है आप वहाँ पे जाइए, जॉब करिए। और प्राइवेट्स में भी अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। तो खुद को रोकना नहीं है, आप खुद को सीखिए, सिखाइए खुद को। तो इससे आपको एक बंदिश नहीं लगेगी कि नहीं आई तो अब क्या करें, है ना। मेहनत करिए, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो इसीलिए आप एक छोटा सा वीडियो बनाना था, जानकारी भी देनी थी और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना था कि बहुत बच्चे दुखी हैं। शायद अगर मैं उसके लिए रुकी होती, और मुझे लग रहा है 4 साल हो गए, और इसके बाद मैं और रुकी होती तो अब तक मैं यूपी में नौकरी का ही वेट कर रही होती, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर आप है कि आप बिहार जाके नौकरी कर सकते हो तो आप वहाँ पे जाओ, दिल्ली जाके कर सकते हो, वहाँ पे जाओ। केंद्रीय विद्यालय में हर 5 साल पे ट्रांसफ़र होता है। अगर आप उस चीज़ को भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी करो, है ना। तो खुद को रोको मत, एक्सप्लोर करो। और अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। और भाई जब आपके यहाँ सीट खाली होगी हम आ जाएंगे, ठीक है, हमारी मेहनत तो है ही। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा यही बताना था। दुखी मत होइएगा। और चुनाव एक ऐसा होता है कि लगता है कि जो जो चीज़ें रुकी हैं सब इसमें हो जाएगी, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। चुनाव टाइम पे होगा, वो आपके एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि वो आपका खाली नहीं है, वो आपको नहीं देंगे, वो टाइम पे करेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ें टाइम पे हो ना हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।